दोस्तों स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम जानेंगे OLR के बारे में, जिसको ओवरलोड रिले कहा जाता है। दोस्तों आप कोई भी RLC पैनल पे काम करेंगे तो आपको ये OLR लगा जरूर दिख जाएगा और आप वहां प्रॉब्लम को तभी फिक्स कर पाओगे जब आपको उस चीज की पूरी जानकारी हो। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सब कुछ इतना ईजी तरीके से समझा देंगे कि आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि OLR में क्या क्या फंक्शन दिए होते हैं, साथ ही इसके इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स कहाँ होते हैं और ये किन किन फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है, पूरा डिटेल में जानेंगे। ऊपर के साइड 3 पिन लगे देख रहे होंगे, ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं, L1, L2 और L3। सेम इसके नीचे भी 3 टर्मिनल्स दिए हैं, T1, T2 और T3। ये इसके आउटपुट के टर्मिनल्स हैं जिधर लोड को कनेक्ट किया जाता है। अब ऊपर के साइड 2 NC टर्मिनल हैं, 95, 96 और उसके बगल में 2 NO टर्मिनल, 97 एंड 98। इसमें NO, NC देख के जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने NO बटन को काम करते देखा होगा, ये NO भी वैसे ही काम करता है और सेम NC भी NC बटन की तरह काम करता है। बस आपको OLR के केस में ये याद रखना है कि जब भी OLR ट्रिप करेगा इसके NC NO बन जाते हैं और NO NC बन जाते हैं। बस ये बात को हमेशा याद रखना। तो चलिए अब इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस दिए होते हैं। इसमें आपको एक रेड कलर का बटन देखने को मिल जाएगा जिसके प्रेस करने पर से मोटर स्टॉप हो जाती है। हम NC बटन से तो मोटर को बंद कर ही सकते हैं, साथ ही OLR के स्टॉप बटन से वो चाहे तो बंद कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में एक ब्लू कलर का बटन लगा है जिससे रीसेट बटन कहा जाता है। जब भी मोटर ट्रिप करेगी आप बिना रीसेट किए ऑन नहीं कर पाओगे, सिंपली आपको इस बटन को प्रेस करना है और ये रीसेट हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें टेस्टर को फंसाने के लिए भी स्क्रू जैसा दिया है, जिसमें टेस्टर को फंसा के ऑटो या मैनुअल मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैनुअल मोड में रीसेट बटन को रखोगे तो जब कभी मोटर ट्रिप होगी तो आपको रीसेट करने के लिए खुद पैनल में जाके रीसेट करना होगा दोबारा मोटर ऑन करने के लिए। अगर मोटर ओवरलोड से ट्रिप हुई है तो आप जितना मर्जी रीसेट बटन दबा लो, OLR तुरंत रीसेट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर लगे बी मेटालिक स्ट्रिप जब तक ठंडा होके अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं जाती तब तक ये रीसेट नहीं होगी। और अगर रीसेट बटन ऑटो मोड पे रखे हो तो स्ट्रिप ठंडा होने पे ये खुद ब खुद रीसेट हो जाएगी। इसमें एक ट्रिप बटन भी दिया होता है जिसको प्रेस करने से OLR ट्रिप हो जाता है। ये जो एम्पियर एडजस्टिंग के नीचे एक पिन के लिए होल है जिसमें कोई पिन को डाल के प्रेस करने से OLR ट्रिप कर जाता है और मोटर की सप्लाई कट हो जाती है जिससे मोटर बंद हो जाता है। अब OLR ट्रिप कंडीशन में है कि नॉर्मल कंडीशन में है, इसको देखने के लिए ट्रिप इंडिकेशन भी दिया होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जैसे ही प्रेस कर रहा हूं बगल में ट्रिप इंडिकेशन आ रहा होगा। ये ट्रिप होगा तभी दिखेगा, वरना इसको प्रेस करके होल्ड रखना दिख जाएगा, ये रेड या ऑरेंज कलर वाली इंडिकेशन। अब इसमें एम्पियर एडजस्ट करने का भी सेक्शन है। इस पॉइंट में टेस्टर को लगा के एम्पियर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि MCB की रेटिंग फिक्स होती है। MCB शॉर्ट सर्किट से तो बचाती है, साथ ही ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन देती है, जबकि OLR सिर्फ ओवरलोड से ही प्रोटेक्शन देता है, शॉर्ट सर्किट से नहीं। तो यहां सवाल ये आता है कि फिर हम OLR का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, OLR में एम्पियर रेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं जबकि MCB की रेटिंग फिक्स्ड होती है। और एक मुख्य कारण तो ये भी है कि OLR इनडायरेक्टली फेज फेलियर से भी प्रोटेक्शन दे देती है। अब मैं इनडायरेक्टली क्यों कह रहा हूं ये समझते हैं। जब 3 फेज में कोई भी एक फेज अगर ड्रॉप हो जाए तो उस टाइम बाकी के 2 फेज पर से लोड बढ़ जाती है। मान लो किसी चीज को 3 लोगों ने मिलकर उठा रखा हो और एक कोई वहां से हट जाए तो बाकी के बच्चे 2 लोग को वो भार उठाने में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि इन दोनों पे लोड बढ़ गया है। ऐसे ही फेज सप्लाई में भी होगा। जब 2 फेज में लोड बढ़ेगा तो OLR के अंदर लगी बाय मेटालिक स्ट्रिप हीट होके मुड़ जाएगी, जिससे OLR ट्रिप कर देती है। मगर इसको ट्रिप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जब तक बाय मेटालिक स्ट्रिप हीट नहीं होगी तब तक OLR ट्रिप नहीं होगा, मगर इतने देर में तो मोटर जल भी सकती है। इसीलिए मैंने इनडायरेक्टली वर्ड का यूज किया था। इसीलिए हम फेज प्रोटेक्शन के लिए OLR के भरोसे नहीं रह सकते हैं। फेज फेलियर से प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट में एक SPP लगा के रखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म सिंगल फेज प्रिवेंटर है। ये फेज ड्रॉप होने पे सर्किट को ऑन नहीं होने देती है। वैसे आप चाहते हैं कि मैं SPP के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना। ऐसे ही कमाल का इलेक्ट्रिकल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।